तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को देखो। अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है रोटेशन का। रोटेशन कहता है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ जो है 200 सेंटीमीटर है और जिसके पास मास जो है वो 500 ग्राम है। बैलेंस ऑन ए वेज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मार्क्स। मतलब ये यहाँ के एक वेज लगाया है, ऐसे एक वेज लगा दिया है जिससे ये पूरा सिस्टम बैलेंस है। और ये 40 सेंटीमीटर, ये 2 kg मास सस्टेंडेड ऑन रॉड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अनदर इंड। मतलब यहाँ से देखोगे तो एक 20 सेंटीमीटर पे ये वाला छोटा मास लटका दिया। 20 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से, क्योंकि ये कितना था यार, ये 200 सेंटीमीटर था, तो 20 सेंटीमीटर कहाँ से, एक मिनट, फ्रॉम द रॉड एट 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब ये जो है कहाँ से 20 सेंटीमीटर, हाँ हाँ ये वाला 2 kg वाला यहाँ से लेके 20 सेंटीमीटर। और वो कहता है अनदर मास एंड सस्टेंड 160 मार्क, मतलब यहाँ से 160 पे दूसरा मास अटका दिया, ठीक ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सच द रॉड इन इक्विलिब्रियम। ये जो स्मॉल एम है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो जिससे रॉड इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस देखो, ये मार्क्स यहाँ पे, तो ये 2 kg वाला जो है यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे है ये वाली डिस्टेंस। और ये जो हिंज जो वेज है यहाँ पर वो यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे है। और यहाँ पर रॉड का वेट है mg, वो मिड पॉइंट पे लगेगा, जो कि अगर 200 है तो 100 पे लगेगा, यहाँ से 100 पे लगेगा, ठीक है ना। और रॉड का जो वेट होगा वो 500, यहाँ से 500 ग्राम है तो 0.5 kg, और इसमें जी से इतना, ठीक ना। और इसका जो वेट है mg यहाँ पर लगेगा, और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा जो कि यहाँ से 160 सेंटीमीटर पे है, और ये 200 सेंटीमीटर का पूरा रहा। तो सारे फोर्स मैं यहाँ दिखाया हूँ। यहाँ पर इस सिचुएशन में देखो मैं सारे फोर्स यहाँ से दिखाया हूँ कि यहाँ पर ये वाली सबसे पहले अगर रॉड यहाँ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, वो बी पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम में है, तो तुम देखो यहाँ से 20 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो गया, जो इसका वेट है 20 न्यूटन, इसका मास 2 था तो इसका वेट आ जाएगा 20। और इस पॉइंट से बी पॉइंट से जो वेट है डब्ल्यू एम जी 5 न्यूटन, वो यहाँ से आ जाएगा 60, क्योंकि यहाँ से समझ रहे ना, ये यहाँ से ये कितना है भाई, ये 60 आ जाएगा, क्योंकि तुम देख रहे हो यहाँ से हाँ यहाँ से ये वाली 40 है, तो ये यहाँ से 100 है, तो 40 में से 100 घटा दोगे तो ये वाली डिस्टेंस 60 आ जाएगी, ठीक है ना। ये 60 आ जाएगी। और दूसरा जो वेट लग रहा है mg, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, वो इस पॉइंट से बी पॉइंट से कितनी दूरी पे आ जाएगा, तो बी पॉइंट से आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कैसे निकाले 120 सेंटीमीटर, तो यहाँ से तुम देखो 120 सेंटीमीटर ये वाला निकाल लिए, क्योंकि यहाँ से तुम देख रहे हो यहाँ से ये 40 है और ये यहाँ से 160 है, तो 160 में से 40 घटा दोगे तो ये 120 आ जाएगा, तो ये 120 आ गया, ठीक ना। अगर ये 120 आ गया तो कुल मिला के अब तुम देखोगे यहाँ से, अब पूरा रॉड, ये पूरा का पूरा जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है। ये पूरा अगर इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है नेट फोर्स, ठीक ना, जीरो होना चाहिए, नेट टाउ जीरो होना चाहिए। मतलब जो ऊपर लगने वाला फोर्स है इस पॉइंट पे नॉर्मल ऊपर लगेगा, वे 1 mg यहाँ लगेगा, 1 mg यहाँ लगेगा, 1 mg, तो ऊपर वाला जो नॉर्मल है इन तीनों को बैलेंस करेगा, ठीक है ना, नेट फोर्स जीरो होगा। और अगर ये इस पॉइंट के अबाउट जो वेज है, इस पॉइंट के अबाउट जो नेट टार्क है, अगर ये देखोगे ये सारे, अगर इसको ये सारे ये वाले इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे, तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, और इसका टार्क तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वही निकालने हैं, वहीं से पास हो रहा है रिएक्शन। तो ये दोनों, इन दोनों का टॉर्क ऐसे होगा और इन दोनों का टॉर्क ऐसे होगा, तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज को बैलेंस करेगा, टाउ नेट
0 होगा। कहाँ पे? बी पॉइंट के अबाउट। आई होप कि आपको टाउ लेने आता होगा। टॉर्क कैसे लेते हैं? टॉर्क लेने का तरीका है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 60। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 60 और क्लॉकवाइज में प्लस ले रहा हूँ, तो ये इसका वेट कितना है? mg, ठीक है ना। इसका वेट कितना है? mg। तो mg 10 m, और यहाँ से इसकी बी पॉइंट से डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर, तो 120 हो गया। अब तुम देखोगे इसका, इस पॉइंट, इस फोर्स का वैल्यू है 20 और ये डिस्टेंस कितना है? 20। अब इसको सॉल्व कर लो m के लिए, तो जब इसको m के लिए सॉल्व कर लोगे तो m यहाँ से आ जाएगा 1/12 kg। मतलब कुल मिला के अपना फोर्थ ऑप्शन सही है। थैंक यू।